स्कूल में इतना बुली हुआ हूँ, मेरे पास कोई फीमेल फ्रेंड नहीं थी। और आज कॉलेज में मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है ना लड़कियों से, इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है कि कॉलेज का कोई लड़के की इंटरेक्शन नहीं है भाई। मैंने इस वीडियो को लिटरली 3 बार रिकॉर्ड किया है, तो सोचो मैं कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना चाहता हूँ कि वो 3 बार में जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं तुम्हें चौथी बार रिकॉर्ड करके देना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था, मैं 10th में पढ़ता था, मैं केवी में पढ़ा हूँ। और मेरे सारे दोस्तों के पास ऐसे था लड़कियों का, उनके पास गर्लफ्रेंड्स थी, वो किसी भी लड़की से इजीली बात कर लेते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं सिर्फ दिखावा फेक करता था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं कोचिंग जाया करता था, तो उस कोचिंग में मैंने एक लड़की से बात की जो मेरे को भैया जैसा समझती थी। और मेरी थोड़ी बात बढ़ चुकी, तो मैं उसको कुछ और ही समझने लगा था। तो मैंने अपने दोस्तों को उल्टा सीधा बताया कुछ, मेरे को नहीं पता मैंने क्या बताया। तो अगले दिन जब वो स्कूल आई तो उन्होंने उसको भाभी भाभी बोल के, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं उनको बताऊंगा तो उनको भाभी भाभी बोलेंगे वो लोग, तो चिढ़ाने लगे। और मैं उस लड़की की आंखों में देख पा रहा था कि वो कितनी गुस्सा है मेरे उस एक्ट से, और वो मेरे को कैसा लड़का समझती है। मैंने कॉरिडोर में बहुत तेज दौड़ लगाई, और मैं जैसे दौड़ लगा रहा था तो मेरे आंसू आ रहे थे, मैं गिर चुका था। मैं टॉयलेट में गया, मैंने रोया, बहुत ज़्यादा रोया कि मैंने क्या कर दिया ये, मैंने एक बच्ची खुशी फ्रेंड थे उसको भी ख़राब कर दिया। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहता हूँ जो मैंने उस चीज़ से सीखी। ये वीडियो शुरू होने से पहले तुम कंसिडर करो कि तुमने सब्सक्राइब किया है। मेरा नाम है सार्थक, और मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये कि मेरा पर्पस है। मेरा ये पर्पस है कि मैं जो गलती कर चुका हूँ वो तुम ना करो, तुम्हारे हाथों से वो गलती ना हो। समझ रहे हो कि तुम उस चीज़ को रिपीट ना करो। विजडम ऐसे ही बढ़ती है आगे, ना कि तुम गलती करो और सीखो उस चीज़ से। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल फैक्टर। क्यों क्यों इंसान डरता है बात करने से? मेरे तो हाथ कँपते थे, मेरे हाथ कँपते थे बात करने से, मेरी गला सूखता था, मेरी वॉइस बिल्कुल ऐसी ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई ने फटा बांस से आवाज़ निकाल रहा हो। मेरी जो बोलने की स्पीड है ना, बहुत शटर होती थी, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, मैं बिल्कुल कुछ भी शब्द बोल देता था। और मेरे पैर हिलते थे, सच्ची मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं लड़की से बात कर रहा हूँ और मेरे पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो इसका हिस्टोरिकल रीज़न क्या है? पहले तो मैं सोच समझना पड़ेगा किस सोच की वजह से तुम बात करने से डरते हो। एज अ ह्यूमन बीइंग जब अपन इवॉल्व हो रहे थे, तब जो एक इंसान था वो बहुत सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ चाहता था। एक क्राउड से, एक सोसाइटी से अपन इतना अप्रूवल क्यों चाहते हैं किसी इंसान से? अपन एक ग्रुप में जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ग्रुप में जुड़ने से एक इंसान सेफ्टी महसूस करता है, वो सरवाइव कर सकता है, उसको खाना मिल सकता है और वो रह सकता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ की वजह से डर रहता है कि मेरे को सोसाइटी ने अगर रिजेक्ट कर दिया इस काम की वजह से। दूसरी चीज़, एक पार्टनर चुनने से पहले एक जो ह्यूमन बीइंग था वो बहुत कंसिडर करता था कि ये लड़की हेल्दी है, मेरे बच्चों को जन्म देगी तो क्या इसको रेस कर पाएगी, क्या इसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि ये जिंदा रख पाती है खुद को मेरे बिना। तो तुम्हें हिस्टोरिकल चीज समझ में आ गई कि डर क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, बायोलॉजिकल सिस्टम समझना पड़ेगा तुम्हें। बायोलॉजिकली एक इंसान के अंदर जब भी वो बात करता है ना, तो एक वो पर्पस से बात करता है किसी से, ठीक है। तो जो उसका अमिगडाला है ना, अमिगडाला, और जो उसका एड्रिनल हार्मोन है और उसका कॉर्टिसोल है वो बढ़ता है, क्योंकि ये फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि जब तुम ऐसी सिचुएशन में आते हो कि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ गया, तो तुम कॉन्फिडेंस नहीं देखते कि मेरा अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तुम देखते हो कि मेरे को जिंदा रहना है, तुम भागते हो। समझ रहे हो? तुम सरवाइव करने के लिए भागते हो। तो एक जो मर्द रहता है ना, या तो वो फ्लाइट कर सकता है भाग जाए, या वो फाइट कर ले कि लड़ जाए, भिड़ जाए और मर जाए। समझ लो। तो तुम्हें क्या करना है एज अ मर्द? मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें चूज करना है कि तुम फाइट करो उस इंसान से, ठीक है। उस चीज से फाइट करो। अब तुम दोनों चीज समझ चुके हो, बायोलॉजिकल चीज और हिस्टोरिकल चीज। तो
अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि तुम्हें दूसरी वीडियो देखनी पड़े। देखो, जब अपन किसी से बात करते हैं तो अपन को एक पर्पस है, दिमाग में एक पर्पस है कि अपन ने उसको पेडिस्टलाइज कर दिया। मतलब ये तुम बोल सकते हो कि एक स्कूल की कमी है इंडिया के या कॉलेजों की कमी है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा लड़कियों को अलग करते हैं। वो लड़कियों को ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो कहीं की रिवॉर्ड हो, और लड़कों को ऐसा ट्रीट करते हैं कि अगर वो तुम्हारे पास ज़रूरी अगर चीज़ वो आ गई, उसको पाना है, उसको ऐसा बहुत ऊपर देखना है। अब तुम देखो कि एक पर्पस देखना, एक मिस्त्री का और उसके ठेकेदार का। एक मिस्त्री बोलता है ठेकेदार से कि उनको पैसे चाहिए, मैंने काम कर दिया। तो एक मिस्त्री सोच रहा है कि ठेकेदार उसका रिवॉर्ड है, ठीक है, और ठेकेदार सोच रहा है कि इसको मेरे से कुछ चाहिए है, ठीक है। तो अब ठेकेदार उसको नौकर जैसी वैल्यू देगा जैसे लड़कियां देती हैं लड़कों को, समझ रहे हो। तो जो एक पर्पस है अपने दिमाग में तुम बना के आए हो लड़की से कि तुम उसके बारे में गंदी बातें सोच रहे हो, समझ रहा हूँ मैं। ये चीज़ सब इंसान के अंदर आती है कि तुम उसके बारे में बहुत सारे थॉट सोच रहे हो, या वो हो सकते हैं सेक्सुअली, या वो हो सकते हैं कि तुम्हें उसको गर्लफ्रेंड बनाना है, या तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें वाइफ बनाना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तुम सोच रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब वो एंजाइटी कि तुम्हें परफॉर्म करना है, और तुम जब जब परफॉर्म करोगे तुम्हारा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, जिससे तुम्हारे हाथ कपेंगे, तुम्हारे पैर कपेंगे, तुम्हारे हाथों से पसीना आएगा, तुम्हारी वॉइस सूख जाएगी, बहुत ड्राई वॉइस आएगी, तुम्हारे शब्द नहीं होंगे तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स निकला है भाई, तुम्हें जिंदा रहना है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे इंटेंशन ऐसे हैं कि तुम लड़की से कुछ पाल हो गया, तुम ऐसे सोच के जाओगे कि ये रिवॉर्ड है, तो लड़की बहुत अच्छे से सेंस कर लेती हैं। बायोलॉजिकली लड़कियां ऐसी बनी है कि वो एक इंसान को सेंस कर लेती हैं कि वो इंसान की नीड्स क्या है उसके लिए, समझ रहे हो। वो भगवान ने उनको, प्रकृति ने उनको गिफ्ट दिया है कि वो इंसान को 2 नज़र के सेकंड से पहचान लेते हैं कि इसको चाहिए क्या है। दूसरी चीज़ 70-30 रूल, इसमें क्या होता है, तुम एक क्वेश्चन पूछो एक लड़की से, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। जब वो बोलेगी ना, क्योंकि एक लड़की की नेचुरल टॉकर होती है, वो बहुत बात करती है। तुमने देखा होगा कि 2 लड़कियां बैठ के कितना बात करती हैं, तो उसको बोलने दो, समझ लो, कंफर्टेबल कराओ। जितना इंसान बोलेगा ना वो कंफर्टेबल होगा, एक इंसान की साइकी है, समझ लो। जब भी तुम डर लगता है ना तो तुम बात करने लगते हो खुद से अकेले में, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो सेफ्टी महसूस कर रहे हो, तुम बोल के खुद को दिलासा दे रहे हो, ठीक है। तो जब तुम बात करते हो ना किसी लड़की से तो उसको बोलने दो, उससे पूछो अच्छा ऐसा क्या, उसको क्वेश्चन बना के पूछो। जितना वो बात करेंगे उतना वो खोलेगी, और तुम जितना कम बात करोगे ना उससे, तुम कम बात करोगे ना, लेकिन तुम बात तो कर रहे हो ना उससे, समझ रहे हो। तो शुरू करो। तुम्हें अपनी मम्मी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, किसी बात करनी है ना, सबसे पहले देखो, तुम्हें अपनी बहन से बात करने में और मम्मी से बात करने में शर्म आती है क्या? तुम सोचते हो कि मेरे दिमाग खाली हो चुका, मेरे हाथ कप रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि तुमने फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस की है उस चीज़ की, और इंडिया में उस चीज़ को दूर कर दिया है, ठीक है। अब तुम देखना, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तुम कितनी हज़ारों लाखों वीडियो देख लो ना, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं एज अ इंसान, मैं एज अ गाय, स्कूल में इतना बुली हुआ हूँ, मेरे पास कोई फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड नहीं थी, और आज कॉलेज में मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है ना लड़कियों से, इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है कि कॉलेज के कोई लड़के की इंटरेक्शन नहीं है। अब तुम्हें जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तुमने देखा होगा कि कोई कोई लोग जो रहते हैं वो लड़कियों से बहुत फ्लुएंटली बात कर लेते हैं, बहुत फ्लुएंटली बात कर लेते हैं, समझ रहे हो। और कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो बस थोड़ी सी बात करते हो, बोर करते हैं लड़कियों को, ठीक है। अब देखना उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। तुम जैसे दोस्तों के सामने बहुत ह्यूमर है ना तुम्हारे अंदर, तुम ऐसे बात करते हो कि लोग हंसते रहे तुम्हारे साथ बैठे बैठे, लेकिन तुम लड़कियों से नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि तुम एक पर्पस के साथ आए हो, तुम उससे डिटैच नहीं हो, तुम अटैच होने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को गर्लफ्रेंड ही बनाना है, मेरे को वाइफ ही बनाना है, इसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो तुम जब तक ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तुम अपना नेचुरल जो टैलेंट है ना, जो नेचुरली तुम बात करते हो, वो तुम लड़की को नहीं दिखा पाओगे। और यही मेन रीज़न है
कि ज़्यादातर लड़के इंटरेक्शन करने के बाद भी उसको इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि कोई परफेक्ट लाइन है ही नहीं भाई। कोई परफेक्ट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती कि तुम बोल दो उस चीज़ को और वो लड़की तुमसे इम्प्रेस हो जाए। ऐसे कोई लाइन नहीं है भाई, तुम्हें मानना पड़ेगा ये चीज़। तुम्हें नेचुरली टॉक करना आना चाहिए, तुम्हें जोक्स बनाने आना चाहिए ऑन एट द मोमेंट, तुम्हें जोक बनाने आना चाहिए। और वो तब आएंगे जब तुम नेचुरली बात करोगे। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं है उससे, सिर्फ तुम उसको फ्रेंड जैसा देखते हो। ये ही बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है कि एक लड़की से अब बात करना है। बहुत सारे लड़के डरते हैं, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है ये वाली, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए, समझ रहे हो? ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। हैव अ गुड डे। और मैं चाहता हूँ कि तुम सोशली बहुत अच्छे हो जाओ, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।